नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट का एग्ज़ाम 29-30 जनवरी 2026 को होना है, लेकिन अभी तक इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में ऑनलाइन आवेदन के बारे में बात करेंगे, साथ में योग्यता, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी देखेंगे। जो भी भाई बहन पहली बार यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यूपी टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यूपी टेट का एग्ज़ाम कितने प्रकार का होता है, प्राथमिक स्तर में क्या होता है, जूनियर स्तर में क्या होता है, कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछा जाता है, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, पासिंग मार्क क्या निर्धारित किया जाता है, और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं होता है, इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा तिथि यहाँ पर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 का आयोजन 29 व 30 जनवरी 2026 में किया जाएगा। तो 29-30 जनवरी 2026 को यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होगा। तो यहाँ पर एक अपडेट आया है ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यूपी टीईटी के लिए आयोग ने बनाई कमेटी, आवेदन जल्द, बहुत ही जल्द इसका आवेदन लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कराएगा परीक्षा, जनवरी में है प्रस्तावित। इसमें लिखा गया है दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जल्द आवेदन लिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी परीक्षा प्रारूप, योग्यता और परीक्षा शुल्क आदि का निर्धारण करेगी। जल्द ही प्रारूप तैयार कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो बहुत ही जल्द प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। आगे लिखा गया है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। अब तक यह परीक्षा उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक करता रहा है। नियामक की ओर से अंतिम परीक्षा 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। इसके बाद परीक्षा नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही जल्द आवेदन का मौका मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। एग्जाम डेट पहले ही क्लियर किया जा चुका है। चलिए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों योग्यता के बारे में। काफ़ी लोगों के मन में यह डाउट है कि यूपी टेट के लिए क्या योग्यता मांगा जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर की अगर बात करें, प्राथमिक स्तर 1 से 5 के लिए होता है। यदि आप 1 से 5 के लिए आवेदन करते हैं, 1 से 5 का टीचर आप बनना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर का टीचर आप बनना चाहते हैं, तो आपका डीएलएड होना चाहिए, जिसे बीटीसी पहले कहा जाता था, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स है तो आप प्राथमिक स्तर में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर के लिए आपका डीएलएड होना चाहिए। यूपी टेट प्राथमिक स्तर आप देना चाहते हैं तो आपका डीएलएड या बीटीसी होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए होता है। यदि आप 6 से 8 का टीचर बनना चाहते हैं तो उच्च प्राथमिक टेट आपको पास करना पड़ेगा। तो उच्च प्राथमिक टेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास डीएलएड या फिर बीटीसी होना चाहिए या बीएड होना चाहिए। तो डीएलएड और बीएड दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं उच्च प्राथमिक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल योग्यता है, आप लोग देख सकते हैं, आपका बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। उच्च प्राथमिक के लिए केवल डीएलएड आपका होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स। बीएड वाले प्राथमिक में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा पैटर्न हम देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न, अभी इसके पहले किस प्रकार से यूपी टेट होता था उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। नया आयोग बना है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के शिक्षक के लिए यहाँ पर बताया गया है, कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 अंकों का पेपर होता है। समय 2.5 घंटे का दिया जाता है, 2 घंटे 30 मिनट का। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है यूपी टेट एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। ये प्राथमिक स्तर के लिए है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी का जो पैटर्न है उसके बारे में बताया गया है। 1 से 5 के लिए कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर लिखा गया है, जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे सीडीपी कहा जाता है, इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 अंकों का होगा। तो यहाँ पर अच्छे समझ लीजिए, ये पहले प्राइमरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद उच्च प्राथमिक की बात करेंगे। तो पहला विषय आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, जिससे 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और दूसरा है हिंदी भाषा, फर्स्ट में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 नंबर का होता है। और भाषा द्वितीय जो होता है, इसमें
तीन ऑप्शन रहता है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो भाषा 2 से भी 30 प्रश्न पूछा जाएगा। अंग्रेजी आप चुनेंगे तो अंग्रेजी से 30 प्रश्न हल करना होगा। उर्दू आप चुनेंगे द्वितीय भाषा के रूप में तो उर्दू से 30 प्रश्न करना होगा। संस्कृत भाषा आप चुनेंगे द्वितीय भाषा के रूप में तो संस्कृत से 30 प्रश्न आपको हल करना होगा। और आगे इसी प्रकार से गणित से 30 प्रश्न पूछा जाएगा और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया गया, ये प्राथमिक स्तर का है। इसके बाद यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर का आप लोग देख लीजिए, जिसे पेपर 2 के नाम से जाना जाता है। कक्षा 6 से 8 के शिक्षक के लिए होता है उच्च प्राथमिक स्तर का यूपी टेट। ठीक है, इसमें भी दोस्तों 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का होता है। 2 घंटे 30 मिनट का इसमें समय दिया जाता है, 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो पैटर्न यहाँ पर देख लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6 से 8 के लिए। इसमें भी दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछा जाता है सीडीपी से। और भाषा फर्स्ट में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। भाषा सेकंड में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, तीनों में से कोई एक विषय हल करना होता है, इससे भी 30 प्रश्न रहता है। और इसके बाद गणित और विज्ञान या फिर सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे 60 प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप एसएसटी के कैंडिडेट हैं तो एसएसटी से 60 प्रश्न करना होगा। और यदि आप गणित और विज्ञान के कैंडिडेट हैं तो गणित और विज्ञान से 60 प्रश्न आपको हल करना होगा। इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न आपको हल करना होगा। 2.5 घंटे के इसमें समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर योग्यता और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक के बारे में बात कर लेते हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60% नंबर आपको लाना अनिवार्य है। मतलब 150 में 90 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। 150 में 90 नंबर लाना पड़ेगा आपको सामान्य वर्ग के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए यहाँ पर 55% है क्वालिफाइंग मार्क, 55% है। मतलब 150 में 82 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, और यूपी टेट प्रमाण पत्र की वैधता जो है दोस्तों ये आजीवन है, लाइफ टाइम के लिए है। एक बार आप पास कर लेंगे तो ये आजीवन वैध रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट मतलब कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक स्तर के लिए यूपी टेट का जो सिलेबस है आपके सामने है। आप लोग देख लीजिए, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं इससे 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो बाल विकास में टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। इसी प्रकार से बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण और सीखने का अर्थ सिद्धांत से प्रश्न पूछा जाएगा। अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां, अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम में उनका महत्व। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, अधिगम और कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, इन सब से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षण एवं शिक्षण विधाओं से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षण के सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल से प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सभी टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। समावेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, परामर्श से संबंधित, मनोविज्ञान शाला से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इस तरह से पूरा टॉपिक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और अधिगम और अध्यापन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर 30 प्रश्न सीडीपी से पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा विषय है दोस्तों हिंदी। हिंदी में अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। संयुक्ताक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में विलोम, समानार्थी से संबंधित, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। वचन, लिंग एवं काल से संबंधित, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है।
समास अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, कवियों एवं लेखकों की रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, भाषा विकास का अध्यापन से अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, ये पूरा टॉपिक दिया गया है, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, इन सब से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछा जाता है, सेंटेंस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, नाउन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल, इन सब से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, जेंडर। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सिलेबस है। इसके बाद भाषा द्वितीय शुरू हो जाता है, भाषा द्वितीय में उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, उर्दू का टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी अपठित अनुच्छेद से प्रश्न पूछा जाता है। और भाषा द्वितीय में संस्कृत से संबंधित टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, अपठित अनुच्छेद, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इस तरह से प्रश्न इसमें इन सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, ये पूरा सिलेबस है संस्कृत का। अव्यय से प्रश्न पूछा जाता है, संधि, संख्याओं से संबंधित, लिंग वचन, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। भाषा विकास के अध्यापन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। गणित का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। संख्याएं, लघुत्तम, समापवर्तक, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, एक एक नियम, इन सब संबंधित गणित में प्रश्न पूछा जाता है। साधारण ब्याज, लाभ हानि, ज्यामिति, घन, मापन, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, इन सब संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अध्यापन संबंधी मुद्दों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, इसमें विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। टॉपिक आप लोग देख सकते हैं, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय मेले से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, यातायात, जल, खेल, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, इन सब से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण विषय के अंतर्गत। हमारा प्रदेश और संविधान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अध्यापन संबंधी मुद्दों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। और अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, ये पूरा टॉपिक दिया गया है पर्यावरण अध्ययन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राथमिक स्तर का पूरा सिलेबस है, प्राथमिक स्तर का सिलेबस आपको दिखाया गया। ये दोस्तों पुराना सिलेबस है और नया जो सिलेबस होगा वह भी इसी के आधार पर होगा, क्योंकि एलटी ग्रेड में आपने देखा जो नई वैकेंसी आई है उसमें वही पुराना सिलेबस उठा करके रख दिया गया है, नया कुछ बदलाव नहीं किया गया है। केवल एग्ज़ाम में बदलाव किया गया है, पहले एक एग्ज़ाम होता था, अब 2 एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जा रहा है, प्री और मेंस। तो कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यूपी टेट में सिलेबस यही रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न यही रहेगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पुराना सिलेबस रहेगा या कुछ टॉपिक बदला जाएगा, तो ये कन्फर्म हो जाएगा जैसे ही इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाएगा यूपी टेट एग्ज़ाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न में यदि कोई बदलाव होता है तो उसको भी बताया जाएगा, सिलेबस में कुछ बदलाव होता है तो उसको भी बताया जाएगा, बदलाव नहीं किया जाता है तो भी कन्फर्म करके बताया जाएगा कि क्या कुछ इस बार होने वाला है यूपी टेट एग्ज़ाम में। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।